Good morning everyone. Welcome to your YouTube channel RD Convent School. आपने पिछले वीडियो में देखा होगा क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था पार्ट ए। अब आया है पार्ट 2 जिसमें अपन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सब कुछ कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं और फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, देन ही आप सेकंड वीडियो पर आएँ, तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अब सबसे पहले जो हमें आज पढ़ना है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के विभिन्न स्तर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला स्तर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंध। टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी कि मध्य स्तरीय प्रबंध, फिर आता है सुपरवाइजरी या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और आप इसे ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध। तो सबसे पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जो भी टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, वो होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। यानी आपका स्कूल का एग्जाम्पल लिया जाए तो आपके जो प्रिंसिपल हैं, द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल इज़ द टॉप लेवल मैनेजर, या वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में स्टैंड करते हैं। उसके बाद आता है मिडिल लेवल, यानी कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध, जिसमें आएंगे आपके डिफरेंट मैनेजर्स, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, या डिफरेंट जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उसके जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डालते हैं। नेक्स्ट आता है निम्न स्तरीय, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में फोरमैन, सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, सारे जो भी पोस्ट होती है वो लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल में आती है। मेनली ये ऑपरेशंस ऑफ दी कंपनी, ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड मैनेजमेंट करते हैं। हम इनके फंक्शंस देखेंगे इनको और अच्छे से जानने के लिए कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस करते हैं, इसलिए इनको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट। तो चलिए देखते हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस लेवल्स के। तो अब चलिए देखते हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे ऊपर होता है कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट्स। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, मीडिया मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट एक अलग होता है, मतलब अलग अलग डिफरेंट सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। बट सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, एक साथ चलाना, किसका फंक्शन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ फर्म। हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द फर्म, इनसाइड फर्म के इनसाइड में जितने फैक्टर्स हैं उन सबका ध्यान रखता है, और आउटसाइड ऑफ द फर्म एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने हैं उन सबका ध्यान रखता है, और दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों को एनालाइज करता है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है और फर्म को सर्वाइवल में हेल्प करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट फर्म सर्वाइव कर सके, स्टैंड कर सके, अपना खुद का गुडविल, प्रेस्टीज हासिल कर सके, ये चीज़ किसके हाथ में होती है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हाथ में होती है। थर्ड, अरे भाई अब ऑर्गेनाइजेशन जिसकी है वही पैसा लगाएगा, वही रिसोर्सेज लगाएगा ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, चेयरमैन, वो कंपनी चला रहे हैं, उन्हीं की कंपनी है तो रिसोर्सेज भी वही अरेंज करेंगे। तो सारे रिसोर्सेज अरेंज करने का जिम्मा किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। फिर फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशन गोल। गोल का ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है वो अचीव करने में सबसे मेन फंक्शन किसका होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। तो ये थे 4 पॉइंट। सबसे पहला था कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, सेकंड था बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और सर्वाइव करना, थर्ड था रिसोर्सेज को अरेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फॉर्मुलेट करना। ये 4 पॉइंट्स थे टॉप लेवल के। नेक्स्ट होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो मैनेजर्स मैंने बताया, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जो भी मैनेजर्स होते हैं
वो क्या फंक्शंस करते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है जो टॉप लेवल द्वारा दी गई फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज़ हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसे इंटरप्रेट कौन करता है, उसे चलाने में हेल्प कौन करता है, वर्किंग कौन करता है, उसकी मिडल लेवल मैनेजमेंट करता है। दूसरा, पर्सोनल्स ऑफ डिपार्टमेंट, वो ये चीज़ इंश्योर करता है कि डिपार्टमेंट का पर्सोनल जो है, यानी कि जो व्यक्ति है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वो सही होना चाहिए। स्टाफिंग वगैरह, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, सब कुछ सही प्रोसेस से होना चाहिए, और हर डिपार्टमेंट में जो उसके लायक है उसी पर्सोनल को वो डिपार्टमेंट में बैठाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, इंश्योरेंस ऑफ पर्सनल ऑफ डिपार्टमेंट्स। फिर है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। मिडिल लेवल क्या करेगा, आपके सुपरवाइजरी लेवल को, लोअर लेवल मैनेजमेंट को उनकी ड्यूटीज़ से अवगत कराता है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है, उनको डायरेक्ट करता है कि आपको क्या काम करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट, मोटिवेट टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स, यानी कि आपके सुपरवाइजरी लेवल को मोटिवेट करता है। अब एक एग्जांपल के तौर पर, आपकी टीचर जैसे कि मैं हूँ, तो मैं आपको बार बार क्या बोलूँगी कि आप पढ़ाई करो, ऐसे करो, आप इस चीज़ को ऐसे याद करो। मैं आपको डायरेक्ट करूँगी, आपको मोटिवेट करूँगी कि हाँ आप कर सकते हो, ये बहुत ईजी होता है, आप एग्ज़ाम में ऐसा लिखोगे तो ऐसा आपको स्कोर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, मिडिल लेवल करता है। जैसे कि इशिका मैम आपको कर रही है, तो वो क्या होगा, मोटिवेट करना, ताकि आप अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सको। तो ये हो गए 4 पॉइंट। सबसे पहला, इंटरप्रेट पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, पर्सोनल ऑफ डिपार्टमेंट को इंश्योर करना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू द लोअर लेवल। फिर नेक्स्ट था मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू अचीव द डिजायर्ड गोल। फिर है लास्ट आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसके 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला हम देखेंगे ओवरसी द वर्क फोर्स। इसका मतलब वो देखता है कि जो लेबर्स हैं या जो वर्कर्स हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो उनके ऊपर एक कहते हैं ना, कीप एन आई ऑन देम, तो वो उनके ऊपर क्या रख रहा है, नज़र रखता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मीडिएटर मतलब वो अपने वर्कर्स की सारी जो ग्रीवेंसेस हैं या जो भी उसको चीज़ें चाहिए उस अपने ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारी चीज़ें उनकी सुनकर और फिर क्या करता है, मीडिएटर की तरह अपने ऊपर वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताता है कि आपके ग्रीवेंसेस ये हैं, वर्कर्स के ग्रीवेंसेस ये हैं, और जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, वही सुपरवाइजरी लेवल जाकर वर्कर्स को बताता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में ज़्यादातर सुपरवाइजर्स आते हैं। सुपरवाइज़र का मतलब क्या होता है कि वो उनके ऊपर एक नज़र रखता है, ओवरसी करता है वर्कफोर्स को, और एक मीडिएटर होता है 2 लेवल्स के बीच में। फिर है नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट। अब वो क्या कर रहा है, मेनली वो वर्कर्स, लेबर्स जो प्रोडक्शन देख रहे हैं या सेल्स देख रहे हैं, उनको गाइड करता है, उनको डायरेक्ट करता है। तो जो क्वालिटी होती है आउटपुट की, क्वालिटी और क्वांटिटी होती है आउटपुट की, वो भी उसके हाथ में होती है कि वो अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ कौन देखता है, लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर है सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स के लिए हाइजीनिक, प्रॉपर और सेफ एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखोगे, आप अपने वर्कर्स को खुश रखोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। टाटा कंपनी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। जो टाटा कंपनी के ओनर हैं, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़, उनके वर्कर्स खुश रहें, चाहे कोई भी कंडीशन हो। इसीलिए आज उनका इतना बड़ा नाम है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि हमारे वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हमसे खुश है कि नहीं, उनके लिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो वर्किंग कंडीशंस है, वो प्रॉपर और अच्छी होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। देखते हैं आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग, और पांचवा और लास्ट होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आप फॉर एग्जाम्पल अपन अपने स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टीचर्स डे होने वाला है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि टीचर्स डे आने वाला है, 5 सितंबर आने वाला है। तो आप उससे 15 दिन पहले जो हायर क्लासेस के बच्चे होते हैं वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हमारे स्कूल में ऐसा ही है
कि 15 दिन पहले ही टीचर्स डे की प्लानिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सी टीचर को क्या गिफ्ट देना है, प्रिंसिपल सर को क्या गिफ्ट देना है, कौन सा प्रोग्राम कब रखना है, कौन एंकरिंग करने वाला है, कौन क्या करने वाला है, सब कुछ पता होता है बच्चों को, टीचर्स को नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका पहला जो पॉइंट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, वो है प्लानिंग। यानी कि आपने प्लान डिसाइड कर लिया है, वो सबसे बेसिक स्टेप और फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट होता है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आपको सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, आपको रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, आपको बजट तैयार रखना पड़ता है कि यार हमारा टीचर्स डे का प्रोग्राम इतने पैसे में हो जाएगा, तो आपको वो मनी वो फंड अलग करके रखना है, उसको मैनेज करना है, आपको सर से बात करनी है, आपको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी है, तो वो आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। फिर होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में 3 चीज़ें आती हैं, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और उसके बाद फाइनल आपका जो इंटरव्यू होता है, वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें हम स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी स्टाफिंग इसमें क्या फंक्शन क्या प्लेस करता है, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। आप एक सही व्यक्ति को सही काम के लिए प्लेस कर देते हैं, उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। अगर मैं टीचर हूँ, मैं 12th क्लास को पढ़ाती हूँ, तो मुझे 12th क्लास ही दी जाएगी, नर्सरी क्लास नहीं दी जाएगी। मतलब कि इंसान की कैपेबिलिटी के हिसाब से राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखने के लिए नर्सरी क्लास की टीचर क्लास 12th नहीं पढ़ा सकती। मतलब उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे सही जॉब असाइन करना, वो स्टाफिंग के अंदर आता है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि तू आज होस्ट करने वाला है भाई, और तुम आज पूरा खाने पीने का देखने वाले हो। टीचर्स डे प्रोग्राम है, खाने पीने का तुम देखो, होस्टिंग का तुम देखो, बाहर से चीज़ें तुम लेकर आओ, मार्केट का काम तुम करो। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, ड्यूटीज़ असाइन कर दी हैं सबको कि आप ये काम करोगे, और जो उस चीज़ में अच्छा होगा हम उसको वो ही काम देंगे। कोई जुगाड़ू आदमी होगा, कोई जुगाड़ू बच्चा है हमारी क्लास में, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई तू टेंट का देख लेना, तू डीजे वाले से बात कर लेना, तू ये कर लेना, तू वो कर लेना। तो ये क्या होता है कि सही इंसान को आप सही काम देने की कोशिश करते हो, वो होता है स्टाफिंग के अंदर। डायरेक्टिंग, जैसे मैंने बताया, आपने बोल दिया कि कोई आपकी क्लास में जुगाड़ू बच्चा, उसको बोल दिया कि तू बाहर के सारे काम देख लेना, तू टेंट भी कर लेना, तू डीजे भी कर लेना। ठीक है, अब उसको डायरेक्ट करना, आपने सोच लिया कि ये वो काम करने वाला है, उसको डायरेक्ट करना कि भाई ऐसा करना, यहाँ जाना, फिर तू उससे बात कर लेना और उसको इतने पैसे में ही बात करके आना। आप उसको डायरेक्ट कर रहे हो कि उसको करना क्या है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एक सही व्यक्ति को डायरेक्ट करते हो कि उसको अपना काम करना क्या है, क्या काम करना है, कैसे करना है, उसे हम डायरेक्टिंग में डालते हैं, उसे डायरेक्ट करना। डायरेक्टिंग सिर्फ काम बताना ही नहीं होता है, उस काम को रेगुलरली चेक करना होता है, आपको उसको मोटिवेट करना होता है कि भाई अच्छे से काम करना है। ठीक है, डायरेक्टिंग हो गया। लास्ट होता है कंट्रोलिंग। आपने उसको बोल दिया कि तुझे ये काम करना है, उसे कंट्रोल करना भी सबसे जो मेन आपका मैनेजर होता है ना, उसके हाथ में होता है। क्यों? बस बोल दिया आप कि भाई ये करना है, आपको किसी को भी असाइनमेंट कर दिया, आपने ड्यूटी दे दी, डायरेक्ट कर दिया ये करना है, लेकिन रेगुलर चेक रखने का काम जो है वो जो मैनेजर होता है, मेन मैनेजर होता है, वही काम करता है। उसे कंट्रोल करना है, सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम, सारे रिक्रूटर्स को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है? मैनेजर का होता है। तो ये 5 थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको याद रखने हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ेंगे आपके पार्ट नंबर 3 पे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। स्कूल के हैं तो भी, स्कूल के नहीं हैं तो भी, ठीक है। नॉलेज जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतना अच्छा है। ओके, तो ये वीडियो आज हम यही ख़त्म करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।